फिल्म की शुरुआत में ही पता चलता है कि 30 सदी बीत चुकी है उस आखिरी विश्व युद्ध के बाद। इसका मतलब है कि पिछले 300 सालों में एक विश्व युद्ध हुआ था। उस युद्ध ने पूरे ग्रह को तहस नहस कर दिया। एक अंतरिक्ष यान दिखाया गया है जिसमें अलग अलग देशों के लोग मौजूद हैं। पता चलता है कि उस अंतरिक्ष यान के लोग अपनी गंदगी और कूड़ा करकट पृथ्वी पर फेंक रहे हैं। एक दिन वैज्ञानिक को एक रोबोट मिलता है उसी कूड़े पर, और वह कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि अपनी तरह का अनोखा था जो आधा इंसान और आधा मशीन है। ये वैज्ञानिक उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वह रोबोट को बिना किसी इसका इस्तेमाल एक नया शरीर बनाने के लिए किया जाता है। अगले दिन वो रोबोट जो एक महिला थी जाग जाती है और नया शरीर पाकर बहुत खुश होती है। वह लड़की रोबोट फिर वैज्ञानिक से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, मैं कहाँ से आई। उस वैज्ञानिक डॉक्टर को उस लड़की की उत्पत्ति का पता नहीं होता, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। बस कहता है तुम्हारा आधा शरीर तब खराब हो गया था और तुम कूड़े में मिली थी, तुम्हारा दिमाग तो सही था। उसके बाद हमने तुम्हारे शरीर की मरम्मत की, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ एक माहिर जुड़ गया है। डॉक्टर ने फिर उसे दुनिया दिखाई। वो लड़की रोबोट इस शहर को देखकर बहुत उत्साहित हो गई। उसे अंतरिक्ष यान की भी एक झलक दिखाई गई। उसने वैज्ञानिक से पूछा, उस डॉक्टर से पूछा, यह क्या है, क्या यह असली दुनिया है? डॉक्टर ने बताया यह आखिरी बचा हुआ शहर है विश्व युद्ध के बाद, और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी एक ऐसा जगह बन गया है जहाँ सब जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण और खुशहाल है, क्योंकि ऊपरी तबका वहीं रहता है जबकि सभी गरीब हमारे इलाके की बस्ती में रहती हैं। डॉक्टर उस रोबोट का नाम रखता है। वो कहता है तुम्हारा नाम अब से अलीटा होगा। अलीटा अपने नाम को सुनकर खुश होती है। उस रोबोट डॉक्टर अलीटा को ये बताता है कि हमारे इलाके के कई सारे लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में कई खेत, उद्योग और फैक्ट्रियां हैं। इसके बाद अलीटा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो अलीटा के शरीर की तारीफ करता है क्योंकि उसका शरीर रोबोटिक था जो काफी मजबूत था। अलीटा और ह्यूगो अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या हो जाती है। असल में उस शहर में एक पेशेवर अपराधी था जो लड़कियों को पकड़कर मार देता था और उसके बाद उनके शरीर के अंगों को बेचता था। उसी रात अलीटा एक डॉक्टर को देखती है जो घर से लौट रहा होता है। उसी डॉक्टर की बात होती है जिसने अलीटा को बचाया है। अलीटा नोटिस करती है कि उसके हाथ में खून लगे हुए हैं। ये देखकर उसे शक होता है कि शायद ये वही डॉक्टर है जो शहर में हत्या करता है और यह हत्यारा हो सकता है। अगले दिन डॉक्टर की पत्नी उससे मिलने आती है क्योंकि वे तलाकशुदा थे। यहाँ पता चलता है कि जो अलीटा में एडजस्ट कर इंसानी शरीर लगाया गया था असल में वह डॉक्टर की है। उसकी बेटी अब नहीं रही, इसलिए उसने अपना शरीर अलीटा को दान दिया था। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ शहर के मशहूर खेल में शामिल होने के लिए बुलाता है। अलीटा उस खेल को बिल्कुल परफेक्ट खेलते हुए सबको आकर्षित कर देती है। अलीटा वह खेल जीत भी जाती है। बाद में ह्यूगो अलीटा को अपनी पसंदीदा जगह लेकर जाता है। यह एक इमारत की छत थी जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता था, और स्काई सिटी भी यहाँ से करीब से दिख रही थी। वहाँ सबसे बड़ी पाइप भी थी। ह्यूगो बताता है कि सारी चीजें इस पाइप के जरिए स्काई सिटी से धरती पर आती है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि स्काई सिटी तक पहुँच जाऊँ। याद रखना, मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अलीटा पूछती है स्काई सिटी कैसी दिखती है? ह्यूगो कहता है असल में डॉक्टर ने तुम्हें कूड़े से निकाला था और वो कूड़ा उस स्काई सिटी का था। इसका मतलब कि तुम स्काई सिटी से आए हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ याद नहीं थी। उसने अपना अतीत भुला दिया था। असल में उसकी याददाश्त चली गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है। अलीटा भी उसका पीछा करती है, यह समझते हुए कि शायद यह कोई हत्या करने जा रहा है। दरअसल पीछा करने से यह समझ में आता है कि वो शिकारी योद्धा है। शिकारी योद्धा वो होते हैं जो अपराधियों को खत्म करते हैं, फिर हत्यारों के शव को जाकर फैक्ट्री में बेच देते हैं। भारी इनाम मिलता है। यहाँ अलीटा डॉक्टर की असलियत समझ जाती है। उसी वक्त वहाँ सीरियल किलर भी आ जाता है। वही हत्यारा था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वह शहर में रहता था। फिर अलीटा हिम्मत करके उस किलर का सामना करती है। उसे इतना पीटती है कि वह भागने पर मजबूर हो जाता है। वहीं अलीटा दूसरे किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सिर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। वहाँ उन्हें सिर के बदले $20 का इनाम मिलता है। उसके बाद डॉक्टर अपनी कहानी अलीटा को बताता है कि वो कैसे शिकारी योद्धा बना और किस नाम से जाना जाने लगा, ऐसा क्यों हुआ। वो कहता है कि उस वक्त की कहानी है जब मेरी पत्नी, बेटी और मैं साथ में रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया। वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ले गया। इस घटना के बाद डॉक्टर उस रोबोट से बहुत गुस्सा हो गया और उसने खुद का बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया। फिर उसी वक्त डॉक्टर शिकारी योद्धा बन गया। फिर एक आदमी आता है जिसका नाम वेक्टर है।
असल में वेक्टर ही रेस गेम का मुखिया था। यही वेक्टर था जो गेम आयोजित करता था। डॉक्टर की बीवी भी वेक्टर के साथ देखी जाती है। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी वेक्टर के साथ मिलकर कोई चाल चल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया है कि उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की बीवी खुद भी डॉक्टर है और वेक्टर के यहाँ काम करती है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जो अलीटा ने खराब कर दिया था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है, उसे कहता है कि अलीटा मेरी बॉडी खराब होने की वजह है। वेक्टर रोबोट से तंग कसता है, वो छोटी सी लड़की से पिटकर तुम वापस कैसे आ गए करके। रोबोट बताता है कि वह कोई छोटी लड़की आम नहीं है, वह सबसे ताकतवर है। वेक्टर रोबोट से कहता है अब तुम्हारा मिशन है कि तुम अलीटा को नुकसान पहुंचाकर मेरे सामने लेकर आओ। ह्यूगो अलीटा को रेस गेम में देखने के लिए जाता है। तो अलीटा से कहता है इस गेम का विजेता स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर अलीटा बहुत उत्साहित हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक जहाज दिखाने ले जाता है। वो समझाता है कि यह जहाज 300 साल पुराने दुश्मनों का है। अलीटा उस जहाज को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती है। फिर अलीटा पानी में कूदकर उस जहाज की तरफ बढ़ जाती है। जहाज में अलीटा एक हाई टेक्नोलॉजी वाला शरीर भी ढूंढ निकालती है। अलीटा वो शरीर लेकर वापस डॉक्टर के पास लौट आती है। वहाँ डॉक्टर से कहता है इसे ठीक करो, इसे बदल दो, मतलब मेरे सिर के साथ इस शरीर को सेट करो। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। वो कहता है ये शरीर बहुत ताकतवर है, इसमें ज़बरदस्त हथियार लगे हैं। अगर इस शरीर को तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाए तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगी, इतनी ज़्यादा कि तुम लोगों को मार डालोगे और दुनिया को तबाह कर दोगी। अलीटा इस मना करने पर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। वहाँ जाकर वो तय करती है कि वो भी एक शिकारी योद्धा बनेगी। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है। पूरे शहर के सारे हंटर वहाँ मौजूद थे। वो सबको उकसाता है हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वही किलर है जिसने पूरे शहर के लोगों की जान ली है और अभी भी वो दूसरे लोगों को मार रहा है। एक हंटर अलीटा की टांग खींचता है और कहता है इतने छोटे से होकर तुम कैसे मार पाओगी उसको, और फिर तुम हंटर वॉरियर कैसे बन गई। ये सुनकर अलीटा उसे जमकर पीट देती है और वो गिर पड़ता है पीछे की तरफ। ये देखकर सारे शिकारी हैरान रह गए। इसी बीच वहाँ वेक्टर का रोबोट आ गया। अब वह बड़ा हो चुका था क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने उसे अपडेट कर दिया था। वो रोबोट वहां आकर अलीटा पर हमला कर देता है और अलीटा भी उसे जवाबी हमला करती है। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। अलीटा भी उसका पीछा करती है, उस रोबोट की अंडरग्राउंड में चली जाती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला लड़ाई होती है। आखिर में वो रोबोट अलीटा को नुकसान पहुंचा ही देता है, तबाह कर ही देता है और उसका शरीर तोड़ देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने उस रोबोट का सामना किया तो उसके साथ बहुत फाइट हुई। फिर उन्होंने उसका शरीर जला दिया। इसके बाद वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा के टूटे हुए शरीर को घर ले जाता है। एलिटा का शरीर पूरी तरह खराब हो चुका था और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डॉक्टर उस शरीर को एलिटा के साथ जोड़ देता है जिसको एलिटा ने जहाज पर खोजा था। अगली सुबह जब एलिटा जागती है तो उसे देखकर अच्छा लगता है कि उसे वह शरीर मिल गया। वो बहुत ताकतवर और पूरी तरह से लैस थी और उस शरीर से आग भी निकाली जा सका। शरीर पाकर उसको बहुत खुशी हुई। अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने गई ताकि वो अपना रोबोटिक शरीर दिखा सके। उसका लैस शरीर देखकर ह्यूगो को पसंद आया और उसे अच्छा लगा, वह प्रभावित भी हुआ। यहाँ ह्यूगो ने एलिटा से बताया कि वह जल्दी ही स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन वहां जाने के लिए सबको स्कोर चाहिए और ये स्कोर किसी को मारकर या रेस गेम को जीत कर मिलते हैं। यह सुनकर एलिटा अपना रोबोटिक दिल ह्यूगो को दे देती है। उसे बाहर निकालते हुए वो कहती है कि मेरा रोबोटिक दिल ले लो, इसे बेच दो, इससे तुम्हें बहुत पॉइंट मिलेंगे, फिर तुम स्काई सिटी जा सकते हो। और एलिटा का रोबोटिक दिल कोई आम दिल नहीं है, इसलिए उसमें बहुत ताकत है। ये रोबोटिक दिल इतना मजबूत है कि इस शहर के कई महीने तक की बिजली को दे सकता है, क्योंकि इस दिल में ऊर्जा से भरी हुई बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। लेकिन ह्यूगो एलिटा का दिल लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास सुरक्षित रखो क्योंकि यह तुम्हारा दिल है और बहुत जरूरी है। वो कहता है तुम्हें रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है तुम रेस जीत जाओगी। तुम अगर जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी चलेंगे। ये सुनते ही एलिटा तुरंत मान जाती है। वो गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है और ह्यूगो के लिए यह करना चाहती थी क्योंकि वह उससे प्रेम भी करती थी। उसके बाद वेक्टर आता है जो हंटर और किलर्स को हायर करता है ताकि एलिटा को खत्म किया जा सके। वो सबको कहता है कि तुम रेस में एलिटा को मार दोगे तो तुम्हें 50 लाख स्कोर दूंगा, जो कि स्काई सिटी जाने के लिए बेसिक है। फिर वो शिकारी दिखता है जिसे क्लब में एलिटा ने मारा था
और अपनी बेइज्जती का बदला अलीटा से लेना चाहता था। अब वो यह बदला ह्यूगो से लेने वाला था। एक आदमी को खत्म करने का इल्जाम ह्यूगो पर लगा। अब ह्यूगो किसी को मारने के आरोप में था, जिससे वो अपराधी बनने लगा। और दूसरी तरफ अलीटा सामने आती है। जो लोग रेस में हिस्सा लेने वाले थे वहाँ अलीटा के दुश्मन बन गए, तो उन्होंने अलीटा पर हमला कर दिया। लेकिन अलीटा उनसे कम नहीं थी, इसलिए वह एक एक करके सबको मारती जा रही थी। फिर अलीटा को ह्यूगो का फोन आता है। वो बताता है कि शिकारी लोग मेरा विरोधी बन गए हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं। फिर अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को मदद करने जाती। उसे पुलिस भी पकड़ना चाहती है, जिससे भी ह्यूगो पकड़ा जाएगा उसे $30 का इनाम मिलेगा। फिर शहर की पुलिस वहाँ पहुँचती है ताकि ह्यूगो को खत्म किया जा सके, क्योंकि सबकी राय में ह्यूगो अब एक अपराधी है, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। तो सब अलीटा से कहते हैं ह्यूगो को मार डालो, लेकिन अलीटा उसे नहीं मारती। आखिर में शिकारी तलवार से हमला करके ह्यूगो को मार देता है और यही ह्यूगो आखिरी सांस ले रहा होता है। पहली नजर में ह्यूगो खत्म हो चुका था। फिर डॉक्टर की बीवी आती है और अलीटा से कहती है कि ह्यूगो का सिर काट दो, क्योंकि हम इसके सिर के साथ एक नया शरीर छोड़ेंगे और उसे रोबोट बना देंगे। डॉक्टर की बीवी एक सभ्य महिला बन चुकी थी, एक सही महिला बन चुकी थी। वह चाहती थी ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाए। अलीटा ने वही करना शुरू किया। उसने पूरी भीड़ के सामने ह्यूगो का सिर खोल दिया। वह बाद में ह्यूगो का सिर लेकर डॉक्टर के पास गई, जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन के बाद ह्यूगो को दूसरे शरीर से जोड़ देता है। उसके बाद ह्यूगो फिर से जीवित हो जाता है। ह्यूगो और अलीटा दोनों अब बहुत खुश थे, क्योंकि ह्यूगो के पास भी अलीटा की तरह रोबोटिक शरीर है। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है, क्योंकि वो लोगों को बड़ी रकम लेकर उन्हें स्काई सिटी भेजने का झांसा देता है। असल में कोई भी इंसान इतने पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जाता और कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ स्काई सिटी के ही निवासी जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं, और रेस का विजेता इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, वरना कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर ने अलीटा से कहा, मेरी पत्नी स्काई सिटी में और मैं स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम अपनी बेटी की इलाज के लिए यहाँ आए थे। इसके बाद वे यहाँ फंस गए। ये सुनकर अलीटा गुस्सा हो जाती है और वह वेक्टर को मारने निकल पड़ती है। अलीटा सीधे फैक्ट्री जाती है। वहाँ वेक्टर की मशीनों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन अब अलीटा का शरीर और ताकतवर और रोबोटिक हो चुका है, तो अलीटा लगातार एक दूसरे को मार रही होती है। सारे मशीन और रोबोट्स को नुकसान पहुंचाते हुए मारते हुए अलीटा वेक्टर के पास जाती है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन वेक्टर का रोबोट वहां आ जाता है। अलीटा पर फिर वो हमला कर देता है और उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसके बाद वो गिर पड़ती है। फिर अलीटा अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। उसकी पुरानी यादें आती है। उसे याद आता है कि वह भी एक योद्धा थी। लगभग 300 साल पहले उस विश्व युद्ध में भी वह उसने हिस्सा लिया था, लेकिन अलीटा के सारे दोस्त उन जंग में खत्म हो गए। अलीटा को भी कूड़े में फेंक दिया गया और बुरी तरह से उसे चोट आई थी। यह अलीटा अपनी याददाश्त वापस पाती है और सोचती है यह सब स्काई सिटी के मालिक ने किया था और उसने अलीटा के सारे साथियों को भी मार डाला था। अलीटा को याद आता है कि मेरा मिशन है स्काई सिटी के मालिक को खत्म करना। ये सब सोचकर वह अलीटा इमोशनल हो जाती है। उसने अपने सारे दोस्त खो दिए, साथ ही वह गुस्से में भी आ जाती है। फिर वो रोबोट अलीटा पर हमला करता है और अलीटा अपने तलवार से रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसी वक्त अलीटा अपनी ताकतवर तलवार से वेक्टर पर भी हमला करती है और वेक्टर वहीं गिर जाता है। डॉक्टर की कॉल आने पर अलीटा को भी पता चलता है कि ह्यूगो पाइपों से चढ़ते हुए स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। फिर अलीटा भी उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ती है और बताती है कि स्काई सिटी उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं था। हम अपनी जिंदगी इसी दुनिया में जिएंगे। अलीटा की बात सुनकर ह्यूगो सहमत हो जाता है, लेकिन स्काई सिटी का जो ऊपर मालिक है सब देख रहा होता है। उसने अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है। उसके बाद ह्यूगो का जो पूरा शरीर है टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसी वक्त अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन गलती से अलीटा ह्यूगो की पकड़ से छूट जाती है, तो ह्यूगो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब अलीटा फैसला करती है स्काई सिटी जाकर उस शहर के मालिक को खत्म करेगी, क्योंकि ह्यूगो की मौत का वह बदला लेना चाहती है। देखा जाता है कि अलीटा ने वह रेस भी जीत ली है और अपनी तलवार ऊपर उठाकर स्काई सिटी की ओर जाती है और स्काई सिटी के मालिक से कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने और बदला लेने। देखो, मैं तुम्हें इतना बुरा महसूस करवाऊंगी कि तुम जीते जी नहीं रह पाओगे। और इस फिल्म की सीन यहीं पर खत्म हो जाती है।